हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की किस्मत उसकी मेहनत से बदलती है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी 8 बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर कोई सुन ले और जीवन में उतार ले तो गरीब से अमीर बनने में देर नहीं लगती। आपने इस संसार में देखा होगा कि कुछ लोग चाहे कितनी भी मुश्किलें झेलें फिर भी अमीर ही बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें फिर भी गरीबी में ही फंसे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए इसे समझते हैं एक अद्भुत कथा के माध्यम से। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने गंभीर स्वर में भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में गरीब मनुष्य हमेशा गरीब ही क्यों बना रहता है और अमीर दिन प्रतिदिन अमीर होता चला जाता है? क्या निर्धन व्यक्ति को अपनी स्थिति से बाहर निकलने का अवसर कभी नहीं मिलता? क्या वो अमीर बनने के लिए प्रयास नहीं करता, और अगर करता है तो फिर असफल क्यों हो जाता है? पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने आज ऐसा प्रश्न किया है जो संपूर्ण जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे देवी, गरीब मनुष्य अक्सर गरीबी में इसलिए बना रहता है क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी होती है। यह गरीबी केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक जंजीर भी बन जाती है। तब माता पार्वती ने पुनः कहा, हे प्रभु, लेकिन अगर वह सच्चे मन से मेहनत करे और अपने सपनों का पीछा करे तो क्या गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, सपनों का पीछा करना निश्चित ही आवश्यक है, परंतु अक्सर निर्धन व्यक्ति अपने दैनिक संघर्षों में इतना उलझा होता है कि उसे अवसर, सही मार्गदर्शन और शिक्षा नहीं मिल पाती। अधिकारों की जानकारी की कमी और समाज की नकारात्मक सोच उसके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, तो क्या इसका अर्थ यह है कि गरीबी से निकलना असंभव है? भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, नहीं देवी, इस जगत में असंभव कुछ भी नहीं है। यदि कर्म शुभ हो तो परिणाम भी उत्तम ही मिलता है। कठिनाई अवश्य है पर असंभव नहीं। समान अवसर, शिक्षा और मार्गदर्शन मिले तो कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति बदल सकता है। हाँ, यह राह आसान नहीं, इसमें संघर्ष और बलिदान दोनों की आवश्यकता होती है। फिर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आज हमें पृथ्वी पर भ्रमण के लिए चलते हैं। आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी को हमेशा खुश रखें, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अपना भेष बदल लेते हैं। भगवान शिव साधु का रूप धारण करते हैं और माता पार्वती साध्वी का रूप बना लेती हैं और दोनों संसार का भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। संसार में देखते हैं, कोई बहुत बड़ा धनवान है, कोई बहुत बड़ा गरीब है, कोई अमीर है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई ताकतवर है तो कोई कमजोर है। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगीं, हे प्रभु, आपकी लीला भी बड़ी अजीब है जिसे कोई नहीं समझ पाता है। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इसमें कोई बड़ा हो तो कोई छोटा हो, कोई अमीर हो तो कोई गरीब। मित्रों, बातें करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती आगे बढ़ते रहे। चलते चलते शाम का वक्त होता है तो वे एक गरीब के घर ठहर जाते हैं जिसके पास केवल एक झोपड़ी थी। उसमें एक चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में उस घर का मालिक आता है जो बहुत ही गरीब आदमी होता है। उस आदमी के पास और तो कुछ था नहीं, केवल एक गाय बंधी हुई थी। द्वार पर एक साधु और एक साध्वी को बैठे देखकर वह गरीब आदमी उन्हें प्रणाम करता है और तुरंत अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाता है। फिर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, आज हमारे द्वार पर एक महात्मा और साध्वी आए हुए हैं, हमें इन दोनों को भोजन कराना है। तो उसकी पत्नी मन में विचार करने लगी और कहने लगी, अजी, हम उनका स्वागत कैसे करें? हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी भोजन नहीं है, तो हम उन दोनों को भोजन कहां से कराएंगे? तब वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, हमारा धर्म है अतिथि देवो भव। जो अतिथि घर पर आता है उसकी सेवा करना हमारा धर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर आज ये हमारे द्वार पर आए हैं और शाम का वक्त है। तब उस आदमी की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, तुम ठीक कहते हो, किंतु उसके लिए भी तो हमारे पास कुछ होना चाहिए। हमारे खुद के पेट भरने के लिए भी हमारे घर में राशन नहीं है। तब उसका पति कहता है, हे प्रिय, तुम चिंता मत करो, आज हम दोनों भूखे रह लेते हैं और अपने हिस्से का भोजन इन दोनों को खिला देते हैं। एक रात की ही तो बात है, हम पानी पीकर गुजारा कर लेंगे।
कल हम अपनी भोजन की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन हमारे द्वार पर आया हुआ अतिथि भूखा नहीं रहना चाहिए। मित्रों, उन दोनों की बातें भगवान शिव और माता पार्वती सुन रहे थे और ये दृश्य देख रहे थे। फिर उस किसान और उसकी पत्नी दोनों ने क्या किया? उस दिन स्वयं भोजन न करके भोजन बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती को भोजन करा दिया। भगवान शिव और माता पार्वती भोजन करने के बाद वहीं बैठे हुए थे और वो पति पत्नी दोनों अपने बच्चों सहित भूखे सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वे दोनों सो जाते हैं, तब भगवान शिव से माता पार्वती कहने लगीं, हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। भगवान शिव बोले, क्यों देवी, क्या बात है? पार्वती कहने लगीं, हे प्रभु, इस संसार में आपने ऐसे व्यक्तियों को जो बड़े धर्मात्मा हैं, उन्हें तो इस गरीबी की हालत में डाल रखा है, और जो पापी पाखंडी होते हैं उनको खूब धन दौलत से संपन्न कर दिया है। ऐसा क्यों है? तब भगवान शिव बोले, हे देवी, यह संसार सागर है और इसमें गरीबी और अमीरी इस संसार का हिस्सा है। सब अपने अपने कर्म अनुसार अमीर और गरीब बनते हैं, सब अपने कर्म से धनहीन और धनवान बनते हैं। पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, यह तो अन्याय है। संसार में अच्छे लोगों को दुखी नहीं रहना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप इस गरीब व्यक्ति को धनवान बना दो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुम भी ना जाने कैसी कैसी बातों पर जिद करने लगती हो। ये मनुष्य गरीब है, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? कौन सा हम इसके घर जिंदगी भर रहने के लिए आए हैं? आज रात भर की तो बात है, सुबह हमारा ठिकाना कहीं और होगा, और वैसे भी ये अपने कर्मों के कारण गरीब है। भगवान भोलेनाथ के समझाने पर भी माता पार्वती जिद करने लगी, कहने लगी, नहीं प्रभु, हमने इसका अन्न खाया है, और वह भी इसने स्वयं को भूखा रखकर, अपनी पत्नी को भूखा रखकर हमें भोजन कराया है। क्या ये उसकी कम तपस्या है? देखो, बेचारे खुद भूखे सो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अतिथि को भूखा नहीं रहने दिया। इसलिए हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप इनको धनवान वाला बना दो। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हैं, नहीं देवी, इसे धनवान बनाना उचित नहीं है। तो पार्वती जी कहती हैं, नहीं प्रभु, आपको तो इसे धनवान बनाना ही होगा। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान भोलेनाथ ने सोचा और कहने लगे, ठीक है देवी, तुम कह रही हो तो मैं इसकी भलाई के लिए कुछ करता हूं। भगवान शिव ने अपने मस्तक से जटा का एक बाल तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसी समय वहां पर एक देवरूपी मनुष्य प्रकट हो गया। भगवान शिव का वो देवरूपी मनुष्य कहने लगा, प्रभु, आज्ञा कीजिए, मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान शिव बोले, तुम्हारे लिए यही आदेश है कि तुम इस किसान की गाय चोरी करके ले जाओ। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, यह आप क्या कह रहे हैं? आप तो इसे धनवान बना रहे थे, फिर यह कैसा आदेश? इस बेचारे के पास केवल एक गाय है, जीवन यापन के लिए उसी का दूध बेचकर यह परिवार चलता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप सिर्फ देखती रहो। अब मित्रों, भगवान भोलेनाथ का वो मनुष्य रूपी इंसान शिवजी के आदेश अनुसार उसकी गाय चुरा ले जाता है। भगवान शिव के ऐसे बर्ताव पर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो उनकी आज्ञा में हस्तक्षेप नहीं कर सकी। इधर सुबह होने से पहले ही भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चले जाते हैं और कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, आपने उसे धनवान बनाने की बजाय भूखे मरने पर मजबूर कर दिया। उसके पास एकमात्र गाय थी, वो भी आपने छीन ली। तब भगवान शिव बोले, देवी, चुपचाप देखती रहो कि आगे क्या होता है। मित्रों, इधर जब सुबह हुई तो वो व्यक्ति सोकर उठा। उसने देखा कि उसकी गाय खूंटे पर नहीं थी। अब पति पत्नी और बच्चे सब बड़े दुखी हुए। उनके पास जीवन यापन के लिए केवल वही गाय थी। उसकी पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, अब हम और तुम क्या करेंगे? बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? तब उसका पति बोला, क्या करूं भाग्यवान, मेरे पास इतना धन नहीं है कि दूसरी गाय खरीद सकूं। अब क्या कर सकते हैं? भूखे मरने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। तब भगवान शिव ने उसकी पत्नी को सद्बुद्धि दी। किसान की पत्नी कहने लगी, अजी, अब हमारे पास भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए तुम राजा के पास चले जाओ। यदि राजा साहब तुम्हें अपने पशु चराने के लिए रख लेते हैं तो बदले में हमें कुछ धन मिल जाएगा, जिससे हमारा जीवन यापन हो जाएगा। मित्रों, पत्नी की बात सुनकर वो व्यक्ति राजा के महल में पहुंच गया, जहां दरबार लगा हुआ था। फिर माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे प्रभु, वह गरीब आदमी किसकी नौकरी करेगा? तब भोलेनाथ कहते हैं, देवी, देखते रहो आगे क्या होता है। मित्रों, राजा के यहां कुछ दिन पहले जो अश्वपाल था वह मर चुका था। अश्वपाल राजाओं के दरबार में एक बड़ा पद होता है, मंत्री स्तर का। अश्वपाल घोड़ों की व्यवस्था और देखभाल करता है। राजा को अब एक नए अश्वपाल की जरूरत थी।
इसलिए उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी थी। 3 उम्मीदवार पहले से ही दरबार में मौजूद थे। वे घोड़ों का संचालन अच्छे से जानते थे और कई राजाओं की सेवा कर चुके थे। चौथा व्यक्ति यानी वो गरीब किसान भी वहां पहुंच गया। उसका हाल बड़ा दयनीय था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। राजा ने देखकर पूछा, तुम यहां कैसे आए हो? वह बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आपके यहां अश्वपाल का पद खाली है और यह विद्या मुझे अच्छे से आती है। मित्रों, देखिए, जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं उसके सभी काम सुलभ हो जाते हैं और मार्ग खुल जाते हैं। राजा मन ही मन सोचने लगा, यह आदमी भला क्या घोड़ों का संचालन कर सकेगा? दुबला पतला है, कमजोर है, फटे वस्त्र पहने हैं। इसमें तो कोई काबिलियत नजर नहीं आती। परंतु यह भी प्रतिभागी था, तो राजा बोला, ठीक है, हमारे यहां परीक्षा होती है। चारों उम्मीदवार राजा के सामने आ गए। उसी समय एक घोड़े बेचने वाला सौदागर दरबार में आया। उसके पास बड़ा ही शानदार घोड़ा था, सुंदर, हष्टपुष्ट और अद्भुत। सौदागर बोला, महाराज, मैं यह घोड़ा बेचने आया हूं। इसे काबुल कंधार से लाया हूं। यह सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। अब तो राजा को मौका मिल गया चारों प्रतिभागियों को परखने का। राजा ने पहले उम्मीदवार से पूछा, तुमने पहले कहां नौकरी की है? उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं बनारस के राजा के यहां घोड़ों के अस्तबल का प्रधान नौकर था। राजा ने कहा, अच्छा, तो बताओ यह घोड़ा कैसा है? उसने घोड़े को देखा और बोला, महाराज, घोड़ा बहुत हष्टपुष्ट और अच्छा है, आप इसे खरीद सकते हैं। राजा ने उसे बैठा दिया और दूसरे उम्मीदवार को बुलाया। राजा ने पूछा, यह सौदागर कहता है कि यह घोड़ा काबुल कंधार का है, क्या यह सच है? दूसरा उम्मीदवार देखकर बोला, हां महाराज, यह घोड़ा काबुल कंधार का ही है और बड़ा तीव्रगामी है। ऐसे घोड़े बहुत दुर्लभ होते हैं, आप इसे ले सकते हैं। राजा ने दूसरे को भी बैठा दिया और तीसरे उम्मीदवार को बुलाया। उसने कहा, महाराज, मैंने द्रविड़ नरेश की सेवा की है। मैं उनके यहां भी अश्वपाल था। पूछा, अच्छा, तो बताओ यह घोड़ा कैसा है? तीसरा उम्मीदवार बोला, महाराज, यह घोड़ा युद्ध भूमि में चारों पैरों से प्रहार कर सकता है। इस पर बैठा सवार सुरक्षित रहता है। यह अपने स्वामी की रक्षा करता है और उसे मरने नहीं देता। तीनों की बातें सुनकर राजा ने कहा, तुम भी बैठ जाओ। अब राजा ने उस चौथे व्यक्ति की ओर देखा जो एक गरीब किसान था। मित्रों, वह व्यक्ति बहुत गरीब था, परंतु घोड़ों की विद्या में बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि उसने जीवन में सिर्फ पशुओं का ही पालन किया था। तब राजा ने उससे पूछा, जनाब, इस घोड़े के बारे में आपके क्या विचार हैं? मित्रों, राजा के कहने पर वो गरीब आदमी जैसे ही उठकर खड़ा हुआ तो उसे देखकर राजा के दरबार में बैठे मंत्री और दरबारी हंसने लगे। सब कहने लगे, लगता है महाराज का दिमाग खराब हो गया है। देखते नहीं, यह आदमी हुलिया से भिखारी दिखाई देता है। ये क्या घोड़ों का संचालन जानता होगा? तब वह आदमी खड़ा हुआ और पहले घोड़े की पीठ पर हाथ फेर कर देखने लगा। देखकर कहने लगा, महाराज, आप इस घोड़े को मत खरीदिए। मित्रों, उस आदमी की बात सुनकर संपूर्ण दरबार फिर हंसने लगा। सब बोले, ये घोड़ों के बारे में भला क्या जानता है? देखो ना, कितना सुंदर घोड़ा है, जिसकी चाल कितनी सुंदर दिखाई देती है, जिसके कान कितने मनोहर हैं, इसका रंग कितना अच्छा है। यह तो काबुल कंधार के घोड़ों की किस्म का घोड़ा है। यह बड़ा दुर्लभ गुणों का घोड़ा है। राजा ने कहा, महाशय, मुझे यह बताओ कि मुझे इसे क्यों नहीं खरीदना चाहिए? तब वह गरीब आदमी बोला, महाराज, इस घोड़े को न खरीदने का कारण यह है कि जब यह घोड़ा छोटा था तब इसने गद्दी का दूध पिया है, इसलिए यह 1 किलोमीटर से ज्यादा भाग ही नहीं सकता। यह थोड़ा चलकर हाँफने लगेगा और बैठ जाएगा। राजा ने यह बात सुनी तो अचंभित रह गया। राजा ने पूछा, यह बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तब वह आदमी बोला, महाराज, आप किसी अच्छे सवार को बुलाइए और उसे इस घोड़े पर बैठाइए, फिर देखना क्या होता है। राजा बोला, अगर ऐसी बात है तो मुझसे अच्छा घुड़सवार कौन होगा? मैं खुद इसे चलाकर देखता हूं। इतना कहकर राजा ने सौदागर से घोड़े की लगाम ली और उसकी पीठ पर बैठ गया। राजा के महल के बाहर एक मैदान था। राजा ने घोड़े से उस मैदान का एक चक्कर लगाया। एक चक्कर लगाते ही घोड़ा हाँफने लगा और वहीं बैठ गया, फिर दोबारा खड़ा ही नहीं हुआ। बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ा उठ ही नहीं पाया। राजा पैदल चलकर अपने दरबार में लौटा। अब सभी दरबारी उस गरीब आदमी की ओर देखने लगे जिसने घोड़े की परख की थी। मित्रों, आपको बता दें कि उस आदमी पर भगवान शिव की कृपा थी। भगवान शिव उससे प्रसन्न थे। अब राजा उस गरीब व्यक्ति से कहने लगा, तुम यह बताओ, तुमने कैसे पहचान लिया कि यह घोड़ा गद्दी का दूध पी चुका है? तब वह गरीब आदमी बोला, महाराज,
अगर आप मुझे झूठा समझते हैं तो सौदागर से ही पूछ लीजिए। राजा ने सौदागर को बुलाया और कहा, सौदागर, सत्य सत्य बताओ, क्या इस घोड़े ने बचपन में गद्दी का दूध पिया है? सौदागर बोला, महाराज क्षमा करना, मैंने घोड़ा परखने वाले बहुत से सवार देखे हैं, परंतु ऐसा अद्भुत अश्वपालक मैंने आज तक नहीं देखा। यह सच है कि जब यह घोड़ा छोटा था तभी इसकी माता मर गई थी। वह घोड़ी वास्तव में काबुल कंधार की थी, परंतु उसके मरने के बाद मेरे पास चारा नहीं बचा। मेरे पास एक गद्दी थी जिसका भी एक बच्चा था, इसलिए मैंने इसे उसी गद्दी का दूध पिलाया। इसी कारण यह तंदुरुस्त तो हो गया, परंतु अधिक देर तक दौड़ नहीं सकता। राजा ने यह बात सुनी तो प्रसन्न हुआ। परीक्षा में केवल वही गरीब व्यक्ति सफल हुआ था। राजा ने तीनों अन्य अपालों से कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें घोड़ों की पहचान ही नहीं है। फिर राजा ने उस गरीब आदमी से पूछा, तुमने कैसे पहचान लिया? गरीब आदमी बोला, महाराज, जब मैंने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा तो यह बीच से झूल गया। यह मेरे हाथ का दबाव सहन नहीं कर पा रहा था, तभी मुझे पता चल गया कि यह गद्दी का दूध पी चुका है। मित्रों, इस प्रकार राजा की परीक्षा में तीनों असफल हो गए और वही गरीब आदमी पास हो गया। राजा ने उसे अपने यहां अपाल के पद पर रख लिया। आप जानते ही हैं कि राजा के यहां अश्वपालक का पद बहुत बड़ा होता है। वह आदमी जल्दी ही धनवान बन गया। उसकी टूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा हो गया। इधर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती संसार भ्रमण पर निकले और उसी गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि जहां पहले गरीब किसान की झोपड़ी थी, वहीं अब एक शानदार महल खड़ा है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, देखो, तुमने ही इसे अमीर बनाने के लिए कहा था। अब देख लो, ये कितना अमीर बन गया है। दोनों साधु के भेष में उसके द्वार पर पहुंचे। गरीब किसान, जो अब अपाल बन चुका था, उन्हें देख प्रसन्न हो गया। वह उनके चरणों में गिरकर बोला, हे साधु महाराज, यह सब आपकी ही कृपा है। कई साल पहले आप मेरे द्वार पर आए थे। उस रात मेरी एकमात्र गाय भी चोरी हो गई थी। मेरे पास अन्न भी नहीं बचा था, लेकिन आज यह सब आपकी ही कृपा से है। भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यह कैसे हुआ? यह मनुष्य इतना अमीर कैसे बन गया? आपने तो इसकी गाय भी चुरा ली थी। भगवान शिव बोले, देवी सुनो, इस दुनिया में केवल वही व्यक्ति गरीब है जो काम नहीं करता, जिसके अंदर योग्यता है पर वह अपनी योग्यता प्रदर्शित नहीं करता, जो पुराने ढर्रे पर चलता रहता है और समय के अनुसार स्वयं को नहीं बदलता, वही हमेशा गरीब रहता है। जो निकम्मा पड़ा रहता है और अपनी प्रतिभा नहीं दिखाता, वही दरिद्र रहता है। बहुत से लोग कुएं के मेंढक की तरह अपनी वर्तमान स्थिति से ही खुश रहते हैं। उन्होंने अपनी यह मानसिकता बना ली है कि हम अभी ठीक हैं, आगे हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उन्हें लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख यहीं तक है, ना तो इससे आगे कोई सुख है और ना कोई पद। ऐसी सोच वाले लोग ही जीवन भर गरीबी के गर्त में गड़े रहते हैं। जो वर्तमान स्थिति से खुश हैं और कुछ नया करने की नहीं सोचते, अपना वर्तमान सुख छोड़ना नहीं चाहते, वे कभी जीवन में अमीर नहीं बन सकते। इस गरीब किसान को ही देख लो। इसके पास पहले एक गाय थी और यह उस गाय के दूध से ही अपना और अपने परिवार का खर्च चलाता था। यह उस समय केवल एक गाय से चिपका हुआ था और उसी को अपना संसार मान रहा था। उसने सोच लिया था कि इसी के सहारे मेरी जिंदगी कट जाएगी, और यही कारण था कि यह पहले गरीब बना रहा। जब तुमने इसे अमीर बनाने के लिए कहा तो मैंने सबसे पहले उस गाय को चोरी करवाया, क्योंकि वह गाय नहीं रहेगी तभी यह कोई और काम करने की सोचेगा। इसके पास जो दिमाग है, जो बुद्धि है, इसके अंदर जो गुण हैं, यह तभी उनका उपयोग करने की सोचेगा। कहते हैं, जो किनारे को छोड़कर नहीं जाएगा वह नदी पार नहीं कर सकता। और वही काम देवी मैंने इसके साथ किया। इसको अमीर मैंने नहीं बनाया। तुम सोचती हो मैंने इसे अमीर बना दिया है। नहीं देवी, मैं किसी को अमीर गरीब नहीं बनाता। अगर मैं लोगों को अमीर बनाऊं तो संसार में कोई गरीब ही नहीं रहेगा। प्राणी अपने कर्म से ही गरीब बनता है और अपने कर्म से ही अमीर बनता है। अपने कर्म से ही प्राप्त करता है और अपने कर्म से ही खोता है। हे देवी, इसलिए कर्म प्रधान है। जो जैसा करता है वैसा फल उसे अवश्य मिलता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कुछ लोग जो कर्महीन होते हैं वे सिर्फ भाग्य को ही दोषी ठहराते रहते हैं। वे कभी अपने कर्म नहीं बदलते और इसीलिए सदैव गरीब बने रहते हैं। और गरीब से अमीर बनने के लिए यह 8 बातें हर मनुष्य को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। ये 8 बातें ध्यान से सुन लो, जो किसी को गरीबी से अमीरी की ओर ले जा सकती हैं। पहली बात, विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या
वह धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। गरीबी से अमीर बनने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज्ञान को अर्जित करें और अपने कौशल को विकसित करें, क्योंकि यही आपको सही दिशा दिखाता है और बताता है कि शिक्षा का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। दूसरी बात, धैर्य और सहनशीलता। धैर्य को सफलता का मूल मंत्र माना गया है। धैर्य और सहनशीलता के बिना कोई भी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। सहन सर्वथा साध्यम का अर्थ है कि सहनशीलता से हर कार्य सिद्ध किया जा सकता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहें। तीसरी बात, सत्संग और संगति का महत्व। संगति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। संगत से गुण आते हैं और संगत से दोष भी। अच्छे लोगों की संगति में रहें और उनसे प्रेरणा लें। अपने से अधिक गुणवान और विद्वान व्यक्तियों के साथ संगति करना आपको नए अवसर और सीखने की प्रेरणा देता है। चौथी बात, सुधर्म का पालन। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना चाहिए। सुधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात अपने धर्म में कर्म करते हुए मरना भी महान है। अपनी भूमिका को समझें और उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। इसके परिणाम स्वरूप सफलता आपके कदम चूमेगी। पांचवी बात, विचारों में दृढ़ता और संकल्प शक्ति। संकल्प मूलम सफलम भवति, अर्थात संकल्प की शक्ति से ही सफलता प्राप्त होती है। अपने विचारों को दृढ़ बनाइए और लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहिए। सही दिशा में की गई दृढ़ संकल्पना किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। छठी बात, परिश्रम से बड़ा कोई धर्म नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात कार्य करना ही तुम्हारा अधिकार है। कठिन परिश्रम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि सच्चे परिश्रमी को ही सफलता मिलती है। अपने कर्म पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। निष्काम कर्म से आपको सच्ची समृद्धि मिलेगी। सातवीं बात, सत्य का मार्ग अपनाना। सत्यमेव जयते का सिद्धांत नीति शास्त्र का प्रमुख सूत्र है। अमीरी का सफर तभी सार्थक होता है जब वह सत्य के मार्ग पर चलता है। सत्य और ईमानदारी के साथ चलकर आप समाज में सम्मान भी प्राप्त करेंगे। ईमानदारी से अर्जित धन ही आपको सच्ची अमीरी का अनुभव कराएगा। आठवीं बात, समय का सदुपयोग। कालः क्रिया सिद्ध, अर्थात समय पर कार्य करना ही सफलता है। समय का सदुपयोग करना और समय के महत्व को समझना अमीरी की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। सही समय पर सही निर्णय लेने से आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो